शिकायते इमारत। बात बेबात पर अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। कहने को तो मैं ईंट, पत्थर, मिट्टी से बनी एक निर्जीव इमारत हूँ, पर मेरी नज़र में तो मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी के कई बसंत जी लिए। इन सालों में मैं कभी खुलकर हंसी तो कभी नम आँखों से कुछ पल निकाल लिए। आज दिल ने कहा फिर से उन पलों को जिया जाए, फिर से ज़रा मुस्कुराया जाए और मन में उमड़े जज्बातों को थामा जाए। मेरा तो पहले कभी कोई अस्तित्व हुआ ही ना करता था, लेकिन किसी के एक ख्याल, किसी के एक सपने, किसी की एक कोशिश से हुई थी मेरी शुरुआत। और फिर मुझे नाम दिया गया स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। एक अच्छे मौके की तलाश करती निगाहें और कई लड़खड़ाते कदमों की आहट सुनी है मैंने। कुछ समय बाद जब उन्हीं कदमों में आत्मविश्वास और आंखों में चमक देखती हूँ तो लगता है 1950 में श्रीमती वारालक्ष्मी राव द्वारा मेरे भविष्य की जो कल्पना की गई थी वह वास्तव में सत्य का रूप लेने लगी है। रास्ते की तलाश में चारों ओर दौड़ती मेरी संस्थापकों की नज़रें शायद उन महिलाओं पर ठहर गई होंगी जिनके हाथ का हुनर इंद्रधनुषी सपने बुनने की राह देख रहा था। बस इसी के साथ मन की उधेड़-बुन खत्म हुई और रास्ता खुला आईटीआई के रूप में। आईटीआई ने उन्हें काफी कुछ सिखाया, कटाई, सिलाई और कढ़ाई। काम करने में सक्षम शरीर के अंग हुए और सपने आंखों में बुन गए। महिलाओं ने औजारों को क्या छुआ, मानो उनका जीवन ही बदल गया। 4 पैसे घर आने लगे तो रसोई में रखे डिब्बों की सूरत ही बदल गई। नई नई कलाओं को सीख उन्होंने न सिर्फ समाज में अपने लिए पहचान बनाई, बल्कि इसे अपनी कमाई का जरिया भी बनाया। उन महिलाओं को तो कभी पता ही न चला होगा, पर ये ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी इमारत हर वक्त उन्हें देखती और सुनती रहती। एक बार बातों में से बात निकली और पता चला बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उनके घर का हिस्सा न थी, पर चिंता मुझे भी हुई। उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मेरी पहचान का बढ़ता दायरा स्कूल के रूप में मेरी इस परेशानी का हल बनेगा। शुरुआत तो सिर्फ 4 दीवारी और टीन की चादर डालकर हुई थी। बच्चे जब उसमें पढ़ने बैठते तो मेरे बेजान कमरे भी जी उठते। बच्चों को पढ़ते लिखते देख उनके माता पिता के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें फीकी पड़ने लगी। काबिले तारीफ तो वो शिक्षक भी हैं जो बच्चों को पढ़ाते। अगर वे हाथ न थामते तो बच्चे अपने ख्वाबों के साथ शायद आगे न बढ़ पाते। यकीन मानिए, जब ये अध्यापक, अध्यापिकाएं और बच्चे शाम को स्कूल में नहीं रहते ना, तो भी मैं उनका यहाँ होना महसूस कर पाती हूँ। अध्यापिका बोलती, अ से अनार, लाल दानेदार, और बच्चे उनके पीछे पीछे जोर से गाते। हर सुबह नन्हे बच्चों को अपने बड़े भैया या दीदी के साथ दरवाजे तक आते देखती थी मैं। दरवाजे के इस पार मेरे खुले मैदान में उनके दौड़ते कदम, कक्षाओं की तरफ देखती
उनकी उत्सुक नजरें, बस एक बार झूला झूलने की आस करता उनका मन, मुझसे कुछ भी न छिपा था। मैं भी अब उन मुस्कुराते चेहरों और तुतली आवाजों को अपना हिस्सा बना लेना चाहती थी। जल्द ही जादू की छड़ी बनकर आया सेव द चिल्ड्रन फंड और शुरुआत हो गई बालवाड़ी की। सच में मेरी दीवारों पर बने पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के चित्रों से जितनी बातें इन नन्हे बच्चों ने की हैं, उतनी शायद किसी और ने नहीं की। इन सभी बच्चों के साथ अनेक त्योहार मनाए हैं मैंने, बहुत सी यादें बनी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी छा गई जब कोविड के समय अचानक से रातों रात स्कूल बंद हुए। सुबह सवेरे असेंबली में होने वाली प्रार्थना से ना तो अब मेरा मैदान गूंजता और ना ही लंच ब्रेक में होने वाले हंसी ठहाकों की आवाज आती। स्कूल में मानो सन्नाटा सा छा गया था। इसी के साथ बच्चों की शिक्षा को लेकर अनेक सवाल भी परेशान कर रहे थे। लेकिन अत्यंत खुशी हुई ये जानकर कि मैनेजमेंट द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन स्कूल शुरू किया गया और मुश्किल की घड़ी में विद्यार्थियों को बिखरने नहीं दिया गया। इसी के साथ ऑनलाइन स्कूल बच्चों के माता पिता और मैनेजमेंट के बीच के बंधन को और भी मजबूत बनाने का एक माध्यम बना। यह तो रहा अब तक का तय हुआ रास्ता। चंद लोगों से शुरू हुए इस सफर को बढ़ता देख यकीन होता है मुझे कि यदि नीयत सच्ची और हौसले बुलंद हों तो मंजिल तक पहुंचने का जरिया मिल ही जाता है। सरकार की योजनाओं के तहत एक ऐसा ही मौका मिला कुछ महिलाओं को खाना बनाने की कला सिखाने का। किचन में रखी केक बनाने की मशीन, वो क्या कहते हैं उसे, अवन। किचन में रखे अवन को देखकर उस पर किए गए काम की यादें हर वक्त ताज़ा हो जाती हैं। छोटे से किचन की तस्वीर में जहांगीरपुरी, नवादा और मादीपुर के जुड़ने का सफ़र भी खास रहा। ICDS के द्वारा हर रोज़ लोगों के घर पहुंचाए जाने वाले 21,000 मील्स, नवजात शिशुओं के लिए धान्य, कोविड जैसी महामारी में लोगों को दिया जाने वाला हॉट कुक्ड मील तथा अन्य भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, SSMI में बने मृदा के पैक्ड फूड के कण कण में ऐसा स्वाद है जो सबके मन को भाता है। 2007 तक तय किए गए 42 वर्षों के सफ़र में मैंने कई महिलाओं को अपनी काबिलियत के दम पर नई उड़ानें भरते देखा। लेकिन इसी दौर में मैंने रूढ़िवादी विचारधारा की बेड़ियों में जकड़ी महिलाओं की आप बीती भी सुनी। हैरानी तो तब होती थी जब दिन रात मेहनत करके कमाने वाली महिलाएं भी अपने अधिकारों से वंचित थीं। ऐसे में चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह जाने वाली स्त्रियों की स्थिति की कल्पना कर पाना आसान नहीं है। SSMI द्वारा 2007 में शुरू किए गए GRC यानी जेंडर रिसोर्स सेंटर में हर उस पहलू पर काम हुआ जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी था। उन्हें इमोशनल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सपोर्ट के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जानकारी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लीगल असिस्टेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने जैसे कदम भी उठाए गए। सफ़र यही नहीं रुका।
TI प्रोजेक्ट के तहत SSMI ने HIV पॉजिटिव सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम किया। ITI, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICDS, GRC और TI में सब कुछ बहुत मन से किया जा रहा था। आर्थिक रूप से ना ही फायदा ना ही नुकसान, पर सहारे के लिए ही सही कुछ तो चाहिए था। ऐसे में जो डिपार्टमेंट सहारा बना वह था टेक्सटाइल्स। एक अच्छे कपड़े के चुनाव से लेकर उसे यहाँ तक पहुँचाना, उसकी नपाई, कढ़ाई, सिलाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, धागों की छटाई और भी बहुत कुछ किया टेक्सटाइल में काम करने वाले लोगों के अद्भुत हाथों ने। सुबह के सूट साड़ी और दुपट्टे किसी का श्रृंगार बढ़ा देते, तो कभी यहाँ बनी चादरें और तकिए के लिहाफ किसी का घर सजाते। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, अतिथि देवो भव। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आए हर एक इंटर्न का स्वागत मैंने बड़े प्यार से किया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। कुछ इंटर्न्स तो मुझ तक आए और मेरे ही होकर रह गए। अपने खास पलों को याद करूं तो उसमें फ्रांस से आए पियर का नाम आना लाजमी है। पियर का जुड़ाव SSMI के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इंटर्नशिप के समय ही टेक्सटाइल को एक नई पहचान दिलाने का खुद से वादा कर लिया, और उस वादे को सच बनाया हिंद बैग्स के रूप में, जिसने विश्व के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी है। एक इमारत को मजबूत बनाने वाले 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ तो मुझे मिल चुके थे। इन्हीं की बदौलत मैं तैयार हुई और अपने स्थान पर डटी रही। पर चौथे स्तंभ का क्या? उसके बिना शायद मैं लड़खड़ा जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। चौथा स्तंभ भी मानो खुद ब खुद चलकर मुझ में समा गया। अब तक के सारे सपने पूरे हुए जो इन आंखों ने देखे थे, पर उनका क्या जो सपने ही केवल स्वस्थ आंखों के देखते हैं। स्विट्जरलैंड बेस्ड डॉक्टर आंद्रे और डॉक्टर मार्क की मदद से दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल से जुड़कर SSMI में चलाया गया फ्री आई केयर प्रोग्राम। इस योजना से अब तक हजारों लोगों को लाभ हुआ। हर शुक्रवार लगता मुफ्त आई कैंप लोगों तक स्वस्थ आंखों की सही जानकारी पहुंचाता, लोगों से मिलकर उनकी आंखों से संबंधित समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करता तथा आंखें जांचकर उन्हें चश्मा पहनवाता या उनका ऑपरेशन करवाता। ठीक होने पर वो आंखें मुझे देखती और मैं उनको। मन ही मन मेरे लिए कुछ अच्छा तो बोलती ही होंगी वो। और ऐसे ही अनकहे आशीर्वादों से मैं आज भी खड़ी हूँ। ऐसे ही आशीर्वाद मेरे भी मन में हमेशा रहेंगे उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज भी मेरी इस बुनियाद को मजबूत बनाए रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरी राह में चुनौतियां नहीं थी। मेरा भी अब तक का बिताया हुआ सफर आसान न रहा। एक समय आया था जब धूल सी जमने लगी थी इन दीवारों पर। सब नजरें चुराने लगे थे मुझसे, लेकिन एक इंसान की नजरों ने जैसे मेरी नजरों को थाम लिया था। अपनी सूती साड़ी के पल्लू से जैसे उन्होंने मुझ पर जमी धूल को हटाया। 2003 में श्रीमती सुनीता भसीन एक ऐसी उम्मीद की किरण बनकर
हमारे समक्ष आईं, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से इस संस्थान को एक अलग पहचान दिलाई। आभारी तो यह संस्थान सदैव राव परिवार का भी रहेगा, जिनकी लगन और मेहनत ने इस संस्थान के जरिए कई लोगों के जीवन को संवारा है। सिफर से शुरू हुए इस सफर के आंकड़ों को देखूं तो सचमुच किसी सपने से कम नहीं लगता। लगभग 200 गज में शुरू हुई ITI जब सुबह का रूप लेकर केवल 6 वर्षों में 8 अंकों का सालाना कारोबार करती है, जब मात्र एक कमरे की रसोई के साथ शुरू हुआ फूड प्रोग्राम हर दिन तकरीबन 21,000 लोगों तक भोजन पहुंचाता है, जब एम्स जैसे संस्थान के साथ जुड़कर सालाना 100 लोगों की आंखों की जांच से शुरू हुआ सफ़र लगभग 6,000 लोगों की आंखों के इलाज करने तक पहुंचता है, जब केवल 50 विद्यार्थियों के साथ शुरू किए गए विद्यालय के बच्चे अपने जीवन में अलग अलग मुकाम हासिल करते हैं, और जब बच्चों की बेहतरी के लिए देखा गया ख्वाब REC फाउंडेशन की मदद से एक नई इमारत का रूप लेता है, तो सच में लगता है जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।